Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have completed civics, means civics portion, and today we are going to start our geography portion. In geography we are going to start chapter 21, India, our country. Okay, this is the name of today's chapter which we are going to start in geography, India, our country. You all know about your country, isn't it? And first of all, we will study in this chapter location and size of India. Okay, and also we will discuss about the physical features, physiographic, or first political division, and then after neighboring countries. And then after physiographic division of India. Okay, and these are the topics which we will study in this chapter. Okay, so first of all let us come to know about location and sizing. So listen very carefully. Okay, I will try to understand with the help of map. Okay, be careful. Okay beta, is it clear? Now open your book, chapter 21, India, our country. Okay, here first you read India at a glance. You see all this. Okay, and after that we are going to start. India is one of the largest countries of the world. You all know that India hold its position in the world. Means India is the largest, is one of the largest country of the world. India हमारा जो world का एक largest country है, ठीक? It is a land of high mountains, mighty rivers, extensive plains and forest. आपको पता है ना कि हमारे इंडिया में बहुत बड़े ह्यूज माउंटेन्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं, प्लस प्लेन एरिया भी है, और फॉरेस्ट भी है, और डेजर्ट भी है. ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं. ठीक, ब्यूटीफुल हिल्स, लवली वाटरफॉल्स एंड रिफ्रेशिंग शोर्स. आप सी बीच पर भी जाते हो, और आप जैसे कि आप जैसे जम्मू एंड कश्मीर गए शालीमार निशात बाग देखने, और भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि रिफ्रेश करती हैं और बहुत ही यूनिक है. ठीक, सो इट इज़ नेचुरल डैट वी फाइंड डाइवर्सिटीज इन रिलीफ. इट इज़ नेचुरल, जो कि ये बहुत ही नेचुरल है, जो कि हम क्या पाते हैं, डाइवर्सिटी इन रिलीफ. और किसमें है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड इन द वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन डिफरेंट रीजन्स. और जो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है ना, तो सारे स्टेट्स के लोगों की बोली भाषा अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है कि नहीं. But we also find unity in this diversity. हम इसमें भी जैसे कि हम विभिन्नता में भी एकता देखते हैं. ठीक, This unity is reflected in physical. और यह यूनिटी हमें किस रूप में दिखाई देती है, फिजिकल रूप में दिखाई देती है, सोशल रूप में दिखाई देती है, कल्चरल रूप में दिखाई देती है, हिस्टोरिकल और एस्पेक्ट्स दैट बाइंड्स अस इनटू अ ग्रेट नेशन. जो कि ये सारी चीज़ें हमें एक साथ संजो कर रखी और हमें एक साथ बांध करके रखी है, यानी हम लोग एक ही धागे में पिरोए हुए हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 121 करोड़. ओके, इतना समझ में आ गया. अब देखिए, अब आपको मैं इंडिया वर्ल्ड का मैप लगाती हूँ, फिर उसके बाद से आपको
लोकेशन एंड साइज बताती हूँ, सो आप बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, दिस इज योर वर्ल्ड मैप। आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपका इंडिया कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ना इंडिया। और ये इंडिया किसके ऊपर है, इंडियन ओशन। आपको इंडियन ओशन कहाँ है, इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है ना। इंडियन ओशन के हेड पर हमारा इंडिया सिचुएटेड है, ठीक। और वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहाँ पर है, साउथ एशिया। ये एशिया आपको दिखाई दे रहा है, एशिया के साउथ में है, यानी नीचे की तरफ, एशिया के नीचे है, यानी इंडिया हमारा एशिया के साउथ में सिचुएटेड है, जो कि आपको दिख रहा है ना इंडिया का मैप, ओके। एंड आफ्टर दिस इंडियन ओशन दिखाई दिया। फिर इसके बाद से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए 23.5 आपको दिखा बेटा, बुक में है, उसको देख लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के मिडिल से होकर के गुजरती है, जो कि इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न पार्ट एंड सेकेंड है डेक्कन यानी साउथ पोर्शन, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ गई होंगी, ओके। सो लेट्स रीड। इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ एशिया। आपने देखा ना कि इंडिया साउथ के एशिया के साउथ में सिचुएटेड है, दिखा आपको, यस सर। एंड देन आफ्टर एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, और आपको इंडियन ओशन के हेड पर दिखाई दे रहा है, ये आपका इंडियन ओशन है, फिर वो सर पे सवार है, दिखा ना, यस सर। एंड इंडियन ओशन बिटवीन कितने नॉर्थ लैटिट्यूड में है, 8 डिग्री 4 मिनट। जो आपका इस तरह का जो 4 के बाद जो इस तरह का साइन दिख रहा है बेटा, वो मिनट का साइन है, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। इसको हम मिनी यूनिट भी कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ मिनी यूनिट, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट 84, here it is very tough to show you, so see here। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आप देखिए, ये आप एक लाइन गई है ना, या 4 कितना 8 डिग्री नॉर्थ और 4 मिनट दिखाई दे रहा है, ठीक। एंड अगेन फिर क्या है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। फिर आप ऊपर जाइए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लेटीट्यूड में दिखाई दे रही, लेटी हुई लाइन दिख रही है ना, यहाँ नीचे भी आपको एक लेटी हुई लाइन दिखी है ना, ये इसी तरह से यहाँ भी देखिए 36 डिग्री 6 मिनट दिखा। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। एक किसमें है, किसमें है बेटा, यस नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ में है, और लेटीट्यूड ये लेटा हुआ है, दिखा लाइन ना। फिर आप देखिए लॉटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। फिर आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट है, ये क्या है, ईस्ट, क्योंकि हमारा जो है वर्ल्ड के ईस्ट में सिचुएटेड है, ये हमारा इंडिया। हम अभी वर्ल्ड के से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इंडिया है किसके, वर्ल्ड के ईस्ट में है, ठीक है, साउथ में है प्लस ईस्टर्न साइड में है, ठीक। इसीलिए हम क्या बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। एंड अगेन आप यहाँ जाइए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दिखा, आपको समझ में आया लाइन। अगेन इट लाइज इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा इंडिया ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, वर्ल्ड के ईस्ट साइड में है प्लस नॉर्दर्न में भी
है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। समझ में आ गई बात? आई होप आपको समझ में आ रही है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, ठीक। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes nearly midway across India, divided it into two parts, the northern India and Deccan and peninsular India। इसीलिए आपने देखा ना कि इंडिया से एक लाइन पास हो रही है मिडिल में 23.5 डिग्री, आपको यहाँ दिख रहा है ना 23.5 डिग्री दिखा है यहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये इंडिया के बीचों बीच पास हो रही है। तो इसीलिए इससे क्या हो गया, इंडिया दो पार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है, एक नॉर्थ साइड हो गया, एक डेक्कन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। ये समझ में आ गई बात? ओके गुड। द नॉर्दर्न इंडिया एंड डेक्कन पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया इज बाउंडेड बाय ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ। और आपने देखा कि इंडिया नॉर्थ में कई सारे हिमालय से बाउंड है, घिरा हुआ है। ये सारी बातें बेटा समझ में आ गई ना? ओके। इंडिया इज बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ। आपने देखा ना, इंडिया ग्रेट हिमालय से बाउंडेड है, ठीक। इंडिया ग्रेट हिमालय से बाउंडेड है। ओके, वर्ल्ड का काम खत्म हो गया, अब हम आप देखते हैं, ठीक। दिखाई दे रहा है आपका नॉर्थ साइड, ठीक। उसके बाद से आपको दो सी, एक ईस्ट साइड में दिखाई दे रहा है, एक वेस्ट। अब हम इंडिया में आए, इंडिया की जब बात कर रहे हैं केवल इंडिया की, तब हम ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे, ठीक। बे ऑफ बंगाल है, ठीक, और फिर अरेबियन सी। ओके, समझ में आ रही है ना? ओके। इंडिया इज बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयस इन द नॉर्थ, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडियन ओशन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, हम यानी तीनों तरफ से सी से घिरे हुए हैं, इसीलिए जो बाहरी देश के लोग हैं ये हम पर इन तीनों तरफ से आक्रमण नहीं कर, इसलिए इस एरिया को हम पेनिनसुलर एरिया भी कहते हैं, ठीक है। द एरिया विच इज सराउंडेड बाय ऑन ऑल थ्री साइड्स बाय सी, ठीक। तो हम इधर से हम आक्रमण से बचे रहते हैं। समझ में आ गया? आ रहा है ना बेटा? ओके। नाउ the longitudinal or east-west extent of India is about 30 डिग्री। अब आप देखिए, अब आपको हम ये दिखाते हैं कि आपने देखा ना इन दोनों का, तो अब हम देखेंगे कि इसमें मेन जो लॉन्गिट्यूडनल है वो 30 डिग्री कैसे है, ठीक। 30 डिग्री ऐसे है कि यहाँ से लेकर के यहाँ आपको दिखाई दे रहा ना 97 आप लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से 97 है, फिर 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम पूरा नहीं कर सकते, 29 आ रहा है, लेकिन हम इसको 29 एंड 18 समथिंग आ रहा है, तो हम इसको होल में राउंड फिगर में हम 30 डिग्री करेंगे, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है। इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। कैसे? इट मीन्स दैट द सन राइजेस 30 into 4 120, सन राइजेस 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, इसीलिए 60 + 60 120। इसीलिए जो सन राइजिंग में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। कहाँ से कहाँ तक में? ये आपका गुजरात आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 2 घंटे का डिफरेंस होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में सनराइजिंग पहले होती है। यस, 120 minutes or 2 hours earlier in the eastern most part of India, that is in
अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है ना? ओके गुड। एंड देन इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द्वारका इन गुजरात, आप वेस्टर्न में जाएंगे, वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे, आपको द्वारका आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे गुजरात में, ठीक है। टू इट में क्रिएट कंफ्यूजन इन टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम इसमें जो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कि प्लेस टू प्लेस में। अब देखिए, आप एक आपको हम बात बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका बस्ती और जो खलीलाबाद है, ये हमारे जो मिड में आते हैं लॉन्गिट्यूड में। जैसे कि आपका जो डिफरेंस है, आपने हाँ देखा होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल और बस्ती हो करके गुजरती है, जो मिर्ज़ापुर से हो करके गुजरती है, क्या है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। ओके, कभी आप टाइम मिलेगा तो मैप का करके थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक। टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन वी हैव एक्सेप्टेड, इसीलिए इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने किस चीज़ को अपनाया है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया को इसी को अपनाया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर इंडिया। इट हैज़ ब्रॉट हारमोनी इन टाइम थ्रू आउट द कंट्री, जिससे कि हमारे कंट्री के अंदर हर समय में पीस, शांति, खुशहाल बना रहता है। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच बेटा। हियर से आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। हियर से योर टुडेज होमवर्क, लर्न एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 28। इज इट क्लियर बेटा? Thank you.